Hello students, today we will start part 7 of electricity chapter for the class 10th in physics. In my last video we discussed about the Joule heating effect. If you have not seen that video, go through the link in the description box. Okay, and today we will start electric power and electric energy. अब आपका आता है इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक, ठीक है. इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंटेड बाय P, ठीक है. पावर का आपने पहले भी फॉर्मूला सुना होगा, वर्क डन इन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम, या आप कह सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क. सेम इसमें भी यही फॉर्मूला चलेगा. तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क किसके इक्वल आपका V इंटू में Q, ठीक है. Q इज द चार्ज, टाइम T. ओके, सो P इक्वल टू V. Q की वैल्यू पुट कर देते हैं I इंटू में T से T कैंसिल हो जाएगा. सो P इक्वल टू V इंटू में I, V इंटू I. ओके, तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. दूसरा फॉर्मूला हम अगर निकालें तो V में क्या लगा दो, ओम्स लॉ लगा दो. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या था आपका, V इक्वल टू I R, तो दिस विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R. कैसे निकाला ये, बाय पुटिंग द वैल्यू V इक्वल टू I R, ठीक है, राइट. थर्ड फॉर्मूला निकाल लेते हैं. अगर मैं I की वैल्यू पुट करूं तो P की वैल्यू क्या हो गई आपकी, V एंड V डिवाइड बाय R, तो दिस विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय में R. तो थर्ड फॉर्मूला ये. तो कितने फॉर्मूले हमने निकाले पावर के लिए, 1 2 3 फॉर्मूले, राइट, ठीक है. ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है. अब यहीं से ही मैं करती हूँ सबसे पहले कि अगर आपके जो कनेक्शंस हैं उसमें रजिस्टर आपके सीरीज में है, रजिस्टर अगर सीरीज में है, व्हेन द रेजिस्टेंस, हो सकता है ये बुक में ना दिया हो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, व्हेन द रेजिस्टेंस, व्हेन द रेजिस्टेंस are connected in series. अगर सीरीज में रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. RS इक्वल टू R1 प्लस में R2 एंड सो ऑन, ठीक है. इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ आपका, इंक्रीज. R क्या हुआ, RS इंक्रीजेज, ठीक है, सिंबल वो इंक्रीजेज. ओके, अब अगर RS आपका इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज. इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज. तो P इक्वल टू VI लो, या P इक्वल टू V स्क्वायर बाय में R लो. R अगर इंक्रीज हो गया तो पावर क्या, डिक्रीज. I अगर डिक्रीज हो गया तो भी पावर क्या है, डिक्रीज. तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीजेज, कम हो जाएगी. और पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या दिया जाएगा, 1 अपॉन में P S इक्वल टू 1 अपॉन में P1, 1 अपॉन में P2 एंड सो, ठीक है. नोट डाउन कर लो इसको क्योंकि हो सकता है आपके बुक में ना. ओके, अब हम लेके चलते हैं कि अगर आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, कनेक्टेड पैरेलल, तो 1 अपॉन में RP इक्वल टू R1 प्लस में R2 डिवाइड बाय में R1 R2. अगर हमारे पास दो ही हमने लेके चले तो RP क्या होता है, यहाँ से RP इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस में R2. तो RP क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ, ठीक है. और RP अगर डिक्रीज हुआ तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और नेट पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका P1 प्लस में P2, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है दैट मैक्स, ठीक है. तो पैरेलल में जो आपकी पावर है वो इंक्रीज होती है, और सीरीज के केस में आपकी पावर जो है वो डिक्रीज होती है, राइट. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बनाते हैं.
जो आपके होम्स में सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एट होम, इलेक्ट्रिक सर्किट एट होम, होम में कैसा होता है, सीरीज में होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस आर इन इलेक्ट्रिक सर्किट एट होम, यहाँ पर रजिस्टर कर लो, रजिस्टर आर इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो रजिस्टर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन at electric at yeah sorry in electric circuit at home, electric circuit at home रीजन। अब देखो पैरेलल के केस में क्या हुआ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही आंसर लिखोगे आप, बट थ्योरी बनाते मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या हुआ, आरपी आपका डिक्रीज हुआ, आरपी क्या हुआ, डिक्रीज, ठीक है। आरपी डिक्रीज, तो यहां से क्या हुआ, करंट आई क्या हुआ, इंक्रीजेज, आई क्या हुआ, इंक्रीज, और आई अगर इंक्रीज हुआ तो पावर भी क्या हुई आपकी, इंक्रीजेज, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, पावर इंक्रीज, ये सिंबल किसका, इंक्रीज, और अगर डाउनवर्ड एरो है तो डिक्रीज का मतलब है, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख लेना, ओके। दूसरा रीजन, अब हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास कैसे था, ये ठीक है। ये आपके पास सपोज करो हीटर है, ठीक है, मैं कह देती हूँ ये हीटर है, ठीक है। ये आपके पास बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस R2, ये R3, ये आपके पास आयरन है, ठीक है। ये आपका टर्मिनल A और ये टर्मिनल B, ठीक है। करंट I में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से करंट I1, यहाँ से गया I2, यहाँ से गया I3, और I किसके इक्वल हुआ आपके पास, I1 प्लस में I2 एंड I3, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, पैरेलल सर्किट। मान के चलो कि इस तरह का सर्किट हमारे घरों में है। अब मैं कहती हूँ कि ये जो वायर है, ये अगर वायर मेल्ट हो जाती है तो ये सर्किट क्या हो गया, टूट गया, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों में से आपका करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये सर्किट आपके कंप्लीट है। अब आपका जो ये I2 वाला था वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हो सकता है अब कितना करंट आने लग जाए, यहाँ पर I1 डैश और यहाँ पर I3 डैश, ठीक है। पहले कितना था I1 और इसमें से कितना था I3 था, लेकिन जैसे ही बीच वाले का सर्किट ब्रेक हुआ तो इसमें कितना आ गया I1 डैश और इसमें कितना आ गया I3 डैश, राइट। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन सपोज करो मैं सीरीज में लेकर चल रही हूँ, ठीक है। ये करंट I, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका है हीटर, ठीक है। ये आपका बल्ब और ये आपका हमने लिया था आयरन, ठीक है, आयरन प्रेस जो है इलेक्ट्रिक आयरन,
ठीक है। तो करंट फ्लो इन दिस सेल। अब सर्किट अगर मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों अप्लायंस जो है वो काम नहीं करेंगे अगर ये सीरीज में है। तो यहाँ पर अगर ब्रेक हुआ तो भी सर्किट काम नहीं करेगा ना, ये तो करेंगे ही नहीं, ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए सर्किट क्या पूरा ही नहीं हुआ, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक हो, यहाँ हो, ठीक है, या यहाँ हो, कहीं पर भी अगर कुछ डैमेज आ जाता है, ठीक है, तो कोई भी अप्लायंस आपका काम नहीं करेगा। सो वी शुड अप्लाई पैरेलल इन कनेक्शन एट होम, राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो दो रीजन हो गए। सबसे पहला क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट इंक्रीज, तो पावर क्या हो गई? इंक्रीज होगी। सेकेंड, व्हेन वन अप्लायंस इज डैमेज ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, okay, then other appliance will be work, but in case of series, if one appliance is damaged or due to any technical fault, then no one will be work in the electric circuit, okay. अब पावर की यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। पावर क्या था आपका? V इंटू आई, राइट। पावर की यूनिट होती है वोल्ट, पावर की यूनिट वोल्ट, ठीक है। और V इंटू में आई या वर्क अपॉन में टाइम, तो इसका मतलब क्या हो गया? जूल अपॉन में टाइम सेकेंड, ठीक है। या फिर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊं तो ये V वोल्ट और I एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, ये सारी यूनिट क्या है? पावर की है। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं वो क्या है? वोल्ट है। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना, 1 वोल्ट की कोई रट्टा नहीं, कुछ नहीं। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय में 1 सेकेंड, ठीक है। सो 1 वोल्ट पावर, सॉरी वोल्ट नहीं आएगा यहाँ पर, वॉट आएगा, सॉरी वॉट, ओके। सो 1 वॉट equal to 1 watt is that power in the electric circuit when 1 joule work be done in 1 second, right? दोबारा सुन लो, 1 watt is power in that circuit which is due to the 1 joule work be done in the 1 second. दूसरा क्या था? 1 volt 1 ampere, ठीक है। 1 watt is the power in a circuit when 1 volt potential difference is created and 1 ampere current flow in that circuit. इसी से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा अदर यूनिट लेके चलते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू 740 1 हॉर्स पावर, सॉरी 1 हॉर्स पावर, ये दूसरी यूनिट है फॉर द पावर, ठीक है। HP इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, HP हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर होती है 746 वोल्ट, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको भी। थर्ड यूनिट क्या है? किलोवाट में, ठीक है, किलोवाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट क्या होता है? 1000, ओके, राइट। डाउन कर लो इसको। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी जहां भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब आपको वहां पर क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो E क्या हुई आपकी? वर्क के इक्वल, और वर्क क्या हुआ आपका? VQ के इक्वल। VQ क्या हुआ आपका? VIT के इक्वल। तो E क्या हुआ आपका? VIT, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर मैं इसमें ओम सा ला लगा दूं तो ये बनेगा V इक्वल टू IR, तो ये बन जाएगा I² RT, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं I को कन्वर्ट कर दूं देन V² डिवाइड बाय में R इंटू में T, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपके बनते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, डन। अब इसकी यूनिट, एनर्जी की यूनिट वर्क की जो है जूल, ठीक है। अब देखो
इसका मतलब यहाँ से अगर मुझे जूल निकालना हो तो ये किसके इक्वल होगी, 1 जूल इक्वल टू वी की कितनी है, क्या है यूनिट, वोल्ट, वोल्ट क्यू की कूलम, ठीक है। सो 1 joule is that electrical energy which is produced when 1 volt potential difference is created and for following the 1 coulomb charge, right। तो ये हो गई 1 joule एनर्जी की डेफिनेशन, 1 volt 1 coulomb, ठीक है। डेफिनेशन ही आपको फॉर्मूले से बनानी। 1 joule electrical energy is that energy which is produced due to the 1 volt potential difference created between the two ends of the conductor and 1 coulomb charge flow in that circuit, okay। दूसरी यूनिट इसके, अब एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, ये यहां से निकालते हैं, 1 जूल इक्वल टू V इंटू आई, क्या हो गया, P इंटू टी, पावर इंटू में टाइम, एक फॉर्मूला ये भी बन गया आपके पास, E इक्वल टू वी आई को मैंने क्या कर दिया, P पुट कर दिया, तो P इंटू टी, P की क्या थी, वॉट, ठीक है। तो 1 जूल क्या हुआ, 1 वॉट इंटू में 1 सेकेंड। तो यहाँ से क्या बोलोगे डेफिनेशन, 1 जूल इज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज प्रोड्यूस व्हेन 1 वॉट पावर इज क्रिएटेड, ठीक है, इन दिस सर्किट इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 वॉट इन 1 सेकेंड। अब इसी को अगर मैं पावर को किलो वॉट में ले आऊँ, ठीक है, पावर को किलो वॉट हावर्स में ले आए, 1 किलो वॉट हाँ, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल होगी, 1 इंटू में किलो वॉट का मतलब 1000 वॉट इंटू में हार का मतलब कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड, ठीक है। तो 1 किलो वॉट हार कितने जूल के इक्वल हुआ, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। 1 किलो वाट हार इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। देखो 1 किलो वाट वॉट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, किलो वॉट में, सेकंड को हार्स में, इसको हमें बताना है कि कितने जूल हुआ, ठीक है। तो किलो वॉट 1000 वॉट, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, वैल्यू पुट कर दी, 3.6 इंटू में 10⁻⁶ जूल, कन्वर्ट करना आ जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका वो आता है यूनिट में, तो व्हाट इज द यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो होता है 1 किलो वॉट, ठीक है। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू 1 किलो वाट। तो इसका मतलब वहाँ पर जो एनर्जी दी जाती है आपको वो किलोवाट आवर्स को यूनिट में कन्वर्ट करके दी जाती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट फॉर द कंडक्टर एंड फॉर द इंसुलेटर एटसेट्रा। ठीक है, थैंक यू।